पर आरोप है कि उन्होंने इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे वो लोग, तो इसलिए उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन भारत सरकार ने ऐलान किया है कि हम उनको डंके की चोट पे बचा के लेकर आएंगे। आप कह रहे हो कि नहीं बचा पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, तो वो तो फिर पता चल जाएगा ना 56 इंच का सीना कौन सा है और कितना विश्व गुरु है, ये वो तो उस वक्त पता चलेगा जब वो बच के आ जाएंगे। मगर क्या अगर वो फौज में थे और फौज में जाने के वहाँ फौज से रिटायर होने के बाद अगर वहाँ पे किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, काम की हैसियत से कर रहे हैं और वहाँ पर बैठ के वो देश विरोधी जिस देश में बैठ रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, वहीं पे छेद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हिंदू संस्कृति में नहीं है कि हमारे यहाँ पर एक मिसाल दी जाती है हिंदुओं के बारे में। एक मिसाल, एक मिनट रुक जाइए, हिंदुओं के बारे में मिसाल दी जाती है, वो किसी का कत्लेआम पसंद नहीं करते, किसी के साथ गद्दारी पसंद नहीं करते, मगर इन 8 लोगों ने अगर की होगी और उनके पास कतर के पास अगर सबूत होंगे तो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माना जाता है, तो हम जनता जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, देश के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। आप ही जनता हैं, आप बताइए इसके ऊपर। भाई हमको तो 9.5 साल से सिर्फ कमज़ोर और कमज़ोर प्रधानमंत्री लगा, सिर्फ एक झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, एक प्रोपोगंडे करने वाला प्रधानमंत्री, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अभी आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से ये कनाडा पर आ गया था कि कनाडा को तो डंके की चोट पर जवाब दिया मोदी जी ने। नहीं तो वही तो राजदूत बाहर के फेंक के निकाल के। उनका जवाब सही था या गलत कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक सिख को मारा गया, कैनेडियन को, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए थी। अगर उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया था तो उसे सही मानना या गलत मानना उसको जांच का विषय था, मगर आपने सरासर उस पर क्या कर दिया कि कनाडा पर बैन लगा दिया, ये वो कर दिया। आपने फिर वही किया कि थूक के चाटने वाला काम, जैसे किसान आंदोलन में आपने किया। पहले चाटने का मतलब थूक के चाटने वाला काम नरेंद्र मोदी ने ये किया कि पहले तो कनाडा को जो ये कहा कि अरे हम तो अब इनका आना जाना बंद कर देंगे, वहाँ से अब कोई वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद उसको थोड़े से बदलाव के बाद फिर से वो चीज़ें लागू कर दी, यानी कि थूक के चाटने वाली बात की। जैसे किसान आंदोलन में किसानों के साथ जो है कहा कि अरे मेरी कोई तपस्या में कमी रह गई, फिर थूक के चाट लिया और कह दिया मैं एमएसपी ले आएंगे, एमएसपी ले आएंगे, एमएसपी ले आएंगे, और फिर किसानों के साथ धोखा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई विश्वगुरु नहीं है, कोई इसका देश विदेश में कोई डंका नहीं बजता है। ये दरअसल जुमलों को बाज आदमी है, धोखेबाज आदमी है, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। अभी आप देखिए ना कतर में क्या किया, कतर में वहाँ क्या हुआ, कतर में वो वहाँ पर कहा गया कि जो ये 8 भारतीय हैं उनको फांसी नहीं देनी चाहिए। हर देश का एक अपना कानून है, अपनी व्यवस्था है। कतर में जो कल फांसी की सजा सुनाई गई है भारतीय नेवी के पूर्व अफसरों को, तो इसके ऊपर मोदी जी कमजोरी लग रही है आपको? नहीं नहीं, पूर्व अफसर हैं या नहीं है, वो पूर्व अफसर होने के साथ साथ वहाँ पे किसी कंपनी में भी काम करते हैं, तो कंपनी में काम करते हैं और वो जो है वहाँ पर रहते हुए उन्होंने अगर कुछ ऐसा किया है, अगर कोई सबूत है कतर के पास, तभी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कतर एक ऐसा अच्छा देश है, छोटा देश जरूर होगा शायद आबादी के मामले में, पैसे के मामले में ठीक है, बाकी उनके बातचीत। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे वो लोग, तो इसलिए उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन भारत सरकार ने ऐलान किया है कि हम उनको डंके की चोट पे बचा के लेकर आएंगे। आप कह रहे हो कि नहीं बचा पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, तो वो तो फिर पता चल जाएगा ना 56 इंच का सीना कौन सा है और कितना विश्व गुरु है, ये वो तो उस वक्त पता चलेगा जब वो बच के आ जाएंगे। मगर क्या अगर वो फौज में थे और फौज में जाने के वहाँ फौज से रिटायर होने के बाद अगर वहाँ पे किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, काम की हैसियत से कर रहे हैं और वहाँ पर बैठ के वो देश विरोधी जिस देश में बैठ रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, वहीं पे छेद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हिंदू संस्कृति में नहीं है कि हमारे यहाँ पर एक मिसाल दी जाती है हिंदुओं के बारे में। एक मिसाल, एक मिनट रुक जाइए, हिंदुओं के बारे में मिसाल दी जाती है, वो किसी का कत्लेआम पसंद नहीं करते, किसी के साथ गद्दारी पसंद नहीं करते, मगर इन 8 लोगों ने अगर की होगी और उनके पास कतर के पास अगर सबूत होंगे तो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। फिर ये जांच का विषय है, ये सरकार जरूर कह। आप कह रहे हो हिंदू संस्कृति में गद्दारी नहीं लिखी है, लेकिन हिंदुओं का दोस्त तो इसराइल है, तो वो इसलिए इसराइल की जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए। नहीं नहीं, हिंदुओं का दोस्त तो है ही है,
तो क्या फ़िलिस्तीन नहीं है? मगर मैं सवाल यहाँ फ़िलिस्तीन या इजराइल का नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कतर को लेकर कर रहा हूँ कि अगर कोई फ़ौज का रिटायर अफसर है और वो पैसे के लालच में क्यों अपनी जब वो ड्यूटी पे थे उनको मान सम्मान मिला, इतना सब कुछ भारत से मिला, अगर वो दूसरी जगह पे जाके कोई काम करते हैं उसके आड़ में अगर वो इस तरीके का जासूसी काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो कानून हर देश का अपना अपना कानून होता है, कहीं फांसी होती है, कहीं उम्र कैद होती है, कहीं कोई किस तरीके का पनिशमेंट होता है। मुझे नहीं लगता इसमें भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए, बल्कि एक मिसाल बननी चाहिए। वो चाहे भारतीय होता, यहाँ पे मैं ये कहूँ कि अगर वो पाकिस्तानी होता, आपका कहने का नहीं, अगर वो 8 पाकिस्तानी भी होते तो भी मेरा यही जवाब होता कि दूसरे देश में जाके आप देश के साथ गद्दारी करते हो। आपने देखा होगा कई हिंदी फिल्में होती हैं जिसमें ये जासूस बनकर जाते हैं दूसरे देश के करते हैं, और उसमें देखा होगा फिल्मों में उन्हें मार दिया जाता है।